कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत को अब 3 और नई दवाएं मिल गई हैं। इनमें से 2 वैक्सीन हैं और तीसरी एक टैबलेट है, यानी एक पिल है, या हिंदी में कह लीजिए तो एक गोली है। पहली वैक्सीन का नाम है कोवोवैक्स। इसे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने ही बनाया है। दूसरी वैक्सीन का नाम है कोर्बेवैक्स, जिसे बायोलॉजिकल ई नाम की कंपनी ने बनाया है। और इसके अलावा एक एंटी कोविड टैबलेट को भी अब सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो यानी अब थोड़े दिन के बाद आप कोविड के लिए गोली भी खा सकते हैं। इसके अलावा एक एंटी कोविड पिल को मंजूरी दी गई है और बताया जा रहा है कि यह दवा वायरस को दोबारा शरीर में प्रवेश करने से रोकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि कोवोवैक्स और कोर्बेवैक्स दोनों ही वैक्सीन भारत की पहली स्वदेशी रूप से विकसित की गई प्रोटीन बेस्ड सब यूनिट वैक्सीन है। कोवोवैक्स भारत में बनी तीसरी कोविड की वैक्सीन है। इससे पहले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने कोविशील्ड और भारत बायोटेक नाम की कंपनी ने कोवैक्सीन बनाई थी, जो देश में कोविड से बचाव के लिए लोगों को लगाई जा रही हैं। जो एंटी कोविड टैबलेट है उसे देश की 13 दवा कंपनियां बनाएंगी। इसका कोविड के वयस्क मरीजों पर इस्तेमाल किया जाएगा। यह दवा आप डॉक्टर की सलाह पर कोरोना के लक्षण देखने पर खा सकेंगे। तो ये एक बहुत ही क्रांतिकारी बात है कि अब आप कोरोना के लिए गोली भी ले पाएंगे। हालांकि अभी इन्हें बाजार में आने में कुछ समय लगेगा, लेकिन मंजूरी मिल चुकी है और हम उम्मीद करते हैं कि अगले साल कुछ महीनों के बाद ये दवाएं आपको मिलने लगेंगी। तो इसमें जो बड़ी बात है वो ये कि अब कोविड के इलाज के लिए अब आपके साथ आपके पास जो विकल्प हैं वो धीरे धीरे और ज़्यादा उनमें विस्तार होता जा रहा है। पहले एक ही विकल्प था, फिर 2 विकल्प आए। पहले एक वैक्सीन थी, फिर 2 वैक्सीन आई, फिर वो भी वैक्सीन ऐसी थी कि वो मिल नहीं रही थी आसानी से। और आने वाले समय में आप उम्मीद करके ये चल सकते हैं कि आपके पास विकल्प भी बहुत सारे होंगे, दवाइयां भी बहुत सारी होंगी और ये दवाइयां आपको बाजार में भी मिलने लगेंगी। देश में ओमिक्रॉन के मामले बढ़कर अब 653 हो चुके हैं। कल तक हमारे देश में ओमिक्रॉन के 578 केस थे और ओमिक्रॉन के कुल मामलों में दिल्ली और महाराष्ट्र का योगदान अब 50% से ज्यादा, यानी आधे मामले दिल्ली और महाराष्ट्र में हैं। दिल्ली में ओमिक्रॉन के 165 केस हैं और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 167 केस अभी तक मिले हैं। इसके अलावा दिल्ली में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 496 केस मिले हैं और यह संख्या पिछले 6 महीनों में सबसे ज्यादा है। दिल्ली में 4 जून को कोरोना के 523 केस थे, जिसके बाद आज सबसे ज्यादा 496 केस हुए हैं। वहीं कल कोरोना के 331 नए मामले मिले थे। लेकिन राहत की बात यह है कि हमारे देश में रिकवरी रेट, कोरोना से ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत 98% से ज्यादा है और यह मार्च 2020 से अब तक सबसे अधिक है। वहीं पर वीकली पॉजिटिविटी रेट इस समय 0.64% है। पिछले 44 दिनों से पॉजिटिविटी रेट 1% से भी कम है। इसलिए बहुत सारे लोग आपको डरा भी रहे हैं। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि कोरोना फिर से फैल रहा है, लेकिन आप इन आंकड़ों को भी अपने नजर में रखिए और इतना ज्यादा चिंता करने की भी बात नहीं है। देश में कोरोना बढ़ रहा है या घट रहा है, स्थिति क्या है, इसे जानने के लिए हमने पिछले 4 सप्ताह के आंकड़े निकाले हैं। 29 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच भारत में कोरोना के 60,432 केस दर्ज हुए हैं। वहीं 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के बीच 57,225 मामले, यानी एक सप्ताह में कोरोना के लगभग 3,500 मामले कम हुए हैं। तो यह स्थिति इस समय आपके सामने है। और दुनिया भर में भी अगर आप पश्चिमी देशों की बात करें तो वहां पर कोरोना कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है, लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन की सरकार ने न्यू ईयर्स ईव पर जो होने वाली पार्टियां हैं उन पर प्रतिबंध लगाने से इनकार कर दिया है और वहां की सरकार ये कह रही है कि वहां लोग न्यू ईयर्स ईव पर पार्टी कर सकते हैं, नए साल की पार्टियां वहां पर चल सकती हैं। तो आपसे हम इतना ही कहना चाहेंगे कि घबराने की तो बात नहीं है, डरने की भी बात नहीं है, लेकिन सावधान जरूर रहना चाहिए। मास्क आपको हमेशा अपना लगाकर रखना है, उतारना नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन आपको जरूर करना है और भीड़ भाड़ वाले इलाकों से आपको दूर रहना है। अगर आपने ये 3 चीजें कर ली तो आप बाकी सब काम कर सकते हैं। आप अपने काम पर जा सकते हैं, अपना व्यवसाय चला सकते हैं। जो चीज आप जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, बस इन 3 चीजों का ध्यान रखिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.